हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप सब मेरे वीडियोस को भी देखते होंगे और अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए हम आज की बात स्टार्ट करते हैं। अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो मूल अधिकार का आर्टिकल 12 एंड 13 है। इसके पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था जिसमें कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भाग 1 था हमारा, जिसमें हमारे 4 आर्टिकल कवर होते थे, 1, 2, 3, 4, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद जब हम भाग 2 पे आते हैं यानी कि सिटीजनशिप, नागरिकता, तो उसमें हमारे 5 से लेके 11 आर्टिकल कवर होते हैं, जिसको भी हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही आराम से पढ़ा था। ये उम्मीद करते हो कि आपको मेरे वीडियो समझ में भी आए, साथ साथ में ही आप कंसेप्ट भी क्लियर करिए और अपने एग्जाम में अच्छे से टिक भी करिए, मार्क्स भी लाइए, ठीक है। आज का जो फिर इसके पहले अगर हम वीडियो की बात करें तो हमने मूल अधिकार, मौलिक अधिकार शुरू कर दिया था, यानी कि उसकी रूपरेखा को हमने समझ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था। मूल अधिकार कहाँ से आया है, मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, मूल अधिकार का क्या मतलब है, मूल अधिकार कैसे निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हमें आर्टिकल देखना है तो आज के वीडियो में हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखेंगे। हमने ये भी बात की थी कि जो आर्टिकल हैं 12 से लेके आपके 35, इसके मतलब कुछ श्रेणियां हैं, कैटेगरी में है, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे करके श्रेणियों में बद्ध है। तो 12-13 को हम सामान्य श्रेणी में रखते हैं, मतलब सामान्य, ठीक है। आर्टिकल 12 को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा, इंग्लिश में देखेंगे तो द स्टेट। अब देखिए, राज्य की परिभाषा को बताया गया है हमारे आर्टिकल 12 में। राज्य की परिभाषा क्या है, यानी कि राज्य क्या है। अब राज्य से देखिए हमारे माइंड में आता है कि राज्य यानी कोई स्टेट है, एक कंट्री है, एक राष्ट्र है, उसके किसी नेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान ने जो आर्टिकल 12 है इसमें जो राज्य की बात की है, यानी कि जो राज्य की परिभाषा दी है वो ये नहीं दी है। राज्य की परिभाषा मतलब ऐसे कोई भी अथॉरिटी जिसके पास पावर हो, जो कि गवर्नमेंट की हो, सरकारी कोई भी अथॉरिटी की बात की है। किसकी बात की है? अब राज्य में आपकी सेंट्रल से भी इनका आशय है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, यहाँ तक कि आपका जो रेलवे है, आपका जो एयरपोर्ट है, इस तरीके से मतलब सारे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, यानी कि जिसपे भी गवर्नमेंट का जिसपे जो गवर्नमेंट का है, जिसपे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, उसको हम राज्य की श्रेणी में रखते हैं। हम नहीं रखते हैं, संविधान रखता है। आर्टिकल 12 हमें इसी का परिभाषा देता है, यही परिभाषित करती है कि राज्य की परिभाषा, कि राज्य को हम स्टेट ना समझें, राज्य को हम कोई राष्ट्र ना समझें। आर्टिकल अगर हम 12 की बात समझें तो राज्य का मतलब है हमारे संविधान में कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल, रेलवे, एयरपोर्ट, ये और भी बहुत सारी चीजें। तो जो हमने हम सरल शब्दों में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लियर हो गया कि जो राज्य है, जो द स्टेट है, वो ऐसा है कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी जिसपे भी गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशंस है, उन सबको हम द स्टेट राज्य बोल सकते हैं, यानी कि स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 13 की ओर बढ़े, आई होप आपको आर्टिकल 12 क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सोचिए कि जो राज्य की परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, आपकी लोकल गवर्नमेंट आएगी, सारी चीजें आपकी, सारे गवर्नमेंट आपके इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 को आपको अपनी किताब में देखने को मिलेगा, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है, ठीक है। कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति एवं अप्रतिष्ठापूर्ण है। बेसिकली आर्टिकल 13 टेल अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, यानी कि जब हमारा संविधान जो है वो नहीं बना था, उसके पहले का समय जो है वो वहां पे उसके बारे में बात की गई है। अब हम इसको समझते हैं कैसे। देखिए, आर्टिकल 13 का साफ तौर पे ये कहना है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था उसके पहले भी कुछ लॉज बने थे और उसके बाद भी कुछ लॉज बने।
तो आर्टिकल 13 बेसिकली ये बोलता है कि ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार, ऐसा कोई भी कानून ना बने जिससे कि प्री वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले था उसको हनन हो, या आगे जो अभी अधिकार बन रहा है उससे पहले वाले का हनन हो। मतलब ऐसा कोई कानून ना बने जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो। अब मौलिक अधिकार मतलब एक तो हमारा प्रेजेंट में जो 1950 के बाद चल रहा है और उसके जो पहले भी जो कुछ कानून चलते आ रहे थे उनका हनन ना हो। यानी कि जैसे हिंदू का और मुस्लिम्स के कुछ अपने अलग अलग कानून होते हैं, जैसे मुस्लिम्स का और हिंदू का जैसे कि हम कहते हैं पर्सनल लॉज, तो उनके कुछ अलग कानून होते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि जब हमारा संविधान बना, अब ये तो होगा नहीं कि संविधान बना था उसके पहले हमारे देश में कोई कानून ही नहीं था, ऐसा तो नहीं है। कानून था और संविधान ये बोलता है कि आप उसको फॉलो करिए, बशर्ते वो नए वाले मौलिक अधिकारों का हनन ना करे, वो पुराने वाले और नए वाले भी कानून, नए वाले भी जो लॉज बने, जो कानून बने, वो ये ध्यान दे कि वो पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पुराने के समय का जो मौलिक अधिकार चला आ रहा है उसका हनन ना हो। तो बेसिकली आर्टिकल 13 यही बोलता है। इंग्लिश में देखें तो all laws that are inconsistent with or in derogation of any the fundamental right shall be void। ठीक है, इंग्लिश में भी यही है, यही इसका कहना है साफ तौर पे कि आर्टिकल जो 13 है वो आपका जो है, आपका अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा था उसका सम्मान करते हुए हमको आगे चलना है, हम दोनों को बीच में क्लैशेस ना हो। ये संसद मतलब इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। संसद ऐसा कानून ना लेकर के आए जो पहले के टाइम के जो लॉज बने उसको मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो, या अगर ऐसा अभी का कुछ बन रहा है तो उस पुराने वाले को भी हम ध्यान में रखें और नए वाले को भी ध्यान में रखें, हमको बैलेंस करके चीज़ों को चलना है। तो बेसिकली आर्टिकल 13 आपका यही कहता है। तो आर्टिकल 12 आपका क्लियर है, आर्टिकल 13 भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 14 से लेकर 18 देखेंगे। इस तरीके से ही हम फिर धीरे धीरे करके अपने आर्टिकल्स पे बढ़ेंगे।